एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुर्ती के जो आर्म होल में फुलान आता है उसको सही करने का तरीका। तो देखिए रेडीमेड कुर्ती है ये, और यहाँ पे रेडीमेड कुर्तियों में अक्सर यहाँ पे फुलान बहुत ज़्यादा आता ही है, और उनको आप कैसे सही कर सकते हो वो तरीका आप लोग को मैं बताने वाली हूँ। दो तरीका आप लोगों को बताऊँगी, आप दो तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, अगर थोड़ा बहुत फुलान आ रहा है तो, अगर ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसको कुर्ती को उल्टा करना है। अब वो उल्टा करने के बाद में आगे से ही ज़्यादा फुलान आता है, पीछे से कम आता है, लेकिन हम पीछे से भी थोड़ा सा करेंगे क्योंकि इसमें पीछे से भी है। अब अगर आपका थोड़ा सा फुलान आ रहा है तो आपको ऐसे ही रहने देना है कुर्ती को। तो यहाँ से जो सिलाई हमारी लगी हुई है इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए सिलाई को यहाँ से यहाँ तक लगा देना है। तो ये तो हमारा सिंपल सा तरीका रहा, थोड़ा बहुत आए तो। लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है, इसकी स्लिप को आपको अलग करना है। तो मैं इसकी स्लिप को अलग करूँगी और इसकी स्लिप को भी बिल्कुल अलग कर दूंगी। दोनों स्लीवों को अलग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिएगा मैंने इसकी स्लीव को अलग अलग कर दिया है, और अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। इसका पहले मैं शोल्डर एक बार चेक करती हूँ कि कितना है इसका शोल्डर। तो इसका जो शोल्डर है वो 17 इंच का है, हमें चाहिए केवल 16 इंच का। तो इसमें से मैं थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करूँगी, कट कर दूँगी। आधा इंच दोनों तरफ से कट हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर भी थोड़े से नीचे तक उतर रहे हैं इसके, और आर्म होल भी बहुत ज़्यादा झोल सी आ रही है। और देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें बिल्कुल भी शेप नहीं दी गई है। देखिए बिल्कुल भी शेप नहीं दी गई है, बिल्कुल बराबर है पीछे और आगे वाला पार्ट, तभी तो ये झोल आ जाती है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सेट कर लेंगे चारों हिस्सों को। और जब भी हम कटिंग करते हैं वैसे खुद सूट की, तो आगे के हिस्से में शेप देते हैं। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दी गई है, ज़रा सी भी नहीं दी गई है। तो इसको पहले मैं सेट करूँगी, फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब इसका मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी यहाँ से 8 इंच पे। तो यहाँ पे ये आधा इंच सा कटिंग हो जाएगा, और यहाँ से मैं 7 इंच का एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से हमें इसकी कटिंग यहाँ ज़्यादा नीचे तक नहीं लेनी है, जो यहाँ पे है उतना ही लेना है। बस इसमें शेप देने के लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 7.5 पे, नीचे से 7.5 पे, यहाँ से 8 पे लगाया है मैंने निशान। इस निशान को मिला देना है, और ये वाला जो हमने निशान लगाया इस यहाँ से मिला देना है। ऐसे कर के तिरछा सा हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, अब जैसा है फिर वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ से ज़्यादा डाउन कर देंगे इसको तो ये जो आर्म होल है वो बड़ा हो जाएगा फिर। और यहाँ से हमें शेप दे देनी है। तो ये हमने शेप दे दी गोल में। देखिए यहाँ तक ही एंड कर देना है, और ये इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल कम हो चुके हैं इसके। अब हमें आगे के हिस्से में भी डाउन कर देना है, तो दोनों तरफ से। तो देखिए दोनों को आप अलग अलग भी कटिंग कर सकते हो, एक साथ फिर कैसे करोगे इसलिए। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ से आधा इंच का हम डाउन कर देंगे इसको भी यहीं पे एंड कर देना है। बस यहाँ पे एंड कर देना, यहाँ तक नहीं ले जाना है। अब ऐसे ही जितनी हमने पट्टी इधर से निकाली उतनी ही पट्टी हमें इधर से निकाल देनी है। आपको देख लेना है आगे पीछे का हिस्सा। मैंने वैसे देख लिया था, फिर मैं कहने में कंफ्यूज हो गई फिर से। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने बराबर ये पट्टी कट कर दी है आगे के हिस्से से। अब ये बिल्कुल भी यहाँ से फुलान नहीं आएगा, क्योंकि ये रेडीमेड कुर्ती है और इसमें बहुत ज़्यादा फूला फूला हुआ लग रहा था। इसमें देख लेते हैं शेप दी गई है कि नहीं। इसमें भी देखिए बिल्कुल भी शेप नहीं है, बहुत बिल्कुल ज़रा सी है। ये तो वैसे भी इधर उधर हो रहा होगा, तो थोड़ी सी शेप दी गई है, तो इसको हम थोड़ी सी और शेप देंगे अब इसमें। तो इसमें कम से कम 1.25 इंच की सी शेप होनी चाहिए, आधा इंच से ज़्यादा ही हो, कम ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। नीचे से बराबर रखेंगे। तो ये हमने 1.25 इंच का सा शेप दे दिया है इसमें, और ये आपको इधर रख करके रखनी है। बाजू देख लेना है दोनों हाथों के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही हाथ के लिए आप कर दो। इसमें भी शेप दे देते हैं। तो देखिए बिल्कुल बराबर है ये वाली।
अब झोल ना आए तो आ जाए इसमें तो हमने दोनों में देखिए बराबर शेप दे दिया इस तरीके से। बाजू की टेढ़ी मेढ़ी कट रही है। एक बार मैं बाजू की लंबाई भी देख लेती हूँ। बाजू की लंबाई तो सही है, यहाँ से भी सही है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसमें कटिंग वगैरह कर दी है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं मशीन पे, और इसका आपको आगे और पीछे वाला हिस्सा देख लेना है, क्योंकि हमने आगे के हिस्से में कटिंग लगाई है। और ऐसे ही बाजू का हिस्सा देख लेना है आपको। जो हमने कटिंग वाला हिस्सा है हमारा, वो हमें आगे की साइड में रखना है बाजू का, और जो हमारा फ्रंट में नेक वगैरह है उसको देख लेना है। और बीच में मैंने थोड़ा सा कट लगाया है ताकि शोल्डर से हम बाजू को मिला के और बराबर इसको सिल सकें। अगर हम शोल्डर से सिलते हैं इसको तो हमारा जो स्लीव है दोनों तरफ बराबर आता है, और नहीं तो कभी कभी टेढ़ा भी हो जाता है। फिर हमें सिलाई वगैरह निकाल के फिर से मेहनत करनी पड़ती है। इससे तो अच्छा आप एक ही बार में इसको परफेक्ट सिलाई लगा दूँ तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी हो ही जाता है अगर 19-20 बाजू होती है तो। और इसमें तो वैसे भी डाउट होता है, क्योंकि हम रेडीमेड सूट को सही कर रहे हैं इसीलिए। अब देखिए इस तरीके से मैं दोनों तरफ से स्लीव को जॉइंट कर दूंगी अच्छे से, ताकि बीच में ही बाजू रहे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब इसमें पूरी में स्लीव में क्या करना है आपको, देखिए इधर से भी मैं सिलाई लगा दूंगी जो पीछे की साइड रह गई है। और सिलाई लगाने के बाद में एक बार आपको पूरे पे सिलाई को चला देना है। उससे आपकी जो बाजू है वो मजबूत रहेगी, और जो धागे वगैरह हैं वो भी निकलने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि इसमें पहले इंटरलॉक हो रही थी। हमारे पास तो इंटरलॉक की मशीन है ही नहीं है, तो हम ऐसे ही एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मजबूत बनाना चाहते हो कि नहीं। अब चलिए हमने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी। तो देखिए अब इसमें हमें एक और सिलाई लगा देते हैं हम, ताकि मजबूती रहे इसमें थोड़ी सी, क्योंकि अस्तर वाला सूट है इसीलिए, और इसके धागे वगैरह भी फिर निकलेंगे। तो पूरी बाजू की गोलाई में सिलाई लगा दूंगी, और इसी तरीके से मैं दूसरी वाली स्लीव को भी सेट कर दूंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपका जो वीडियो है उसके शोल्डर उतर रहे हैं या फिर आर्म होल में बहुत ज़्यादा फुलान आ रहा है तो इस तरीके से आप सही करते हो। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।